ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है बूंद। एक बूंद जो सागर का अंश थी, एक बार हवा के संग बादलों तक पहुंच गई। इतनी ऊंचाई पाकर उसे बड़ा अच्छा लगा। तब उसने सागर के आंचल में कितने ही दोष नजर आने लगे। लेकिन अचानक एक दिन बादल ने उसे जमीन पर एक गंदे नाले में पटक दिया। एकाएक उसके सारे सपने, सारे अरमान चकनाचूर हो गए। ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ। वो बारिश बन नीचे आती, फिर सूर्य की किरणें उसे बादल तक पहुंचा देती। अब उसे अपने सागर की बहुत याद आने लगी। उससे मिलने को वो बेचैन हो गई। बहुत तड़पी। फिर एक दिन सौभाग्यवश एक नदी के आंचल में जा गिरी। उस नदी ने अपनी बहती रहनुमाई में उसे सागर तक पहुंचा दिया। सागर को सामने देख बूंद बोली, हे मेरे पनाहगार सागर, मैं शर्मसार हूँ। अपने किए की सदा भोग चुकी हूँ। आपसे बिछुड़कर मैं एक पल भी शांत ना रह पाई। दिन रैन दर्द भरे आंसू बहाए हैं। अब इतनी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने पवित्र आंचल में समेट लो। सागर बोला, बूंद, मुझे पता है तेरे बिन मैं भी कितना तड़पा हूँ। तुझे तो दुख सहकर एहसास हुआ, लेकिन मैं तो उसी वक्त से तड़प रहा हूँ जब तूने पहली बार हवा का संग किया था। तभी से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। और जानती है, उस नदी को मैंने ही तेरे पास भेजा था। अब आ जा मेरे आंचल में। बूंद आगे बढ़ी और सागर में समा गई। बूंद सागर बन गई। यह बूंद कोई और नहीं है, हम सब भी वो बूंदे हैं जो अपने आधारभूत सागर उस परमात्मा से बिछुड़ गई है। इसलिए ना जाने कितने जन्मों से भटक गए, विकारों के कीचड़े में जा गिरे, और वो ईश्वर ना जाने कब से हमें मिलने को तड़प रहा था। तो उस सागर की बूंद की तरह महासागर रूपी परमपिता परमात्मा जी से मिलने के लिए हम सबको भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए। यह सागर भी हमें अपने पैगंबरों को हमारे पास भेजकर अपने पास बुलाता है। तो ये जो ज्ञान गंगाएं है वो आकर के हमें भगवान से मिला देती है। इस कलयुगी भवसागर से पार करने के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए श्री भगवान द्वारा उनका दिया हुआ जो मंत्र है उसे हमेशा जाप करते रहो और स्वयं को ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझ उस प्रेम के सागर, प्यार के सागर, शांति के सागर परमात्मा को हर श्वासोश्वास याद करते रहिए। अच्छा, ओम शांति।